हरी मार्केट मंदिर पौड़ी के पास श्रद्धालुओं की और यात्रियों की सहूलत के लिए एक ही शौचालय था, जो कि आज से 1.5 साल पहले भारी बारिशों के चलते ढह गया था। एक तरफ जहां एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने की तरफ आगे ले जा रहा है और ये दावे कर रहा है कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जम्मू स्मार्ट बन सके, और आने वाली अमरनाथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए ये दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो ये जगह ऐसी है जहां पर श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हरी मार्केट में काम करने वाले लोगों को और यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को इस बात से खासी परेशानी है कि यहाँ पर कहीं पर भी आसपास कोई शौचालय नहीं है, जिस वजह से उन्हें काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी बात ये है कि 1.5 साल से ये प्रॉब्लम चल रही है। गवर्नमेंट तो कह रही है आज बना रहे हैं, कल बना रहे हैं, हमें तो पता नहीं ये कब बनेगा। 28 को यात्रा शुरू हो रही है, आज 24 तारीख है। ये कब बनाएंगे और कब चालू होगा हम कह नहीं सकते इसके बारे में। तो यहाँ पे बाहर से टूरिस्ट आते हैं, वो बेचारे इतने मुश्किल में पड़ते हैं कि कहाँ जाए जी कहाँ जाए, फिर उनको गाइड करना पड़ता है या बस स्टैंड जाओ या इंदिरा चौक जाओ। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये जल्दी से जल्दी हल होनी चाहिए। देखो, जो बस स्टैंड के साथ जो मुसाफिर कोई होता है या कोई वैष्णो देवी में आता है या अमरनाथ यात्रा के शुरू होनी है, लोगों को यहाँ धूप में कोई बैठने की कोई सुविधा नहीं है। उसकी वजह से वाटिका एक बनी हुई है, वो भी ना के बराबर है, ना इनका फ़ैन चलता रहा ना कुछ है। तो कई बार म्यूनसिपैलिटी को या लोगों को बोला है कि थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दो। अभी मार्केट में भी परेशानी है कि ना कोई टॉयलेट है ना कोई सुलभ है। यहाँ 15 नंबर वार्ड में पूरे यहाँ पर रघुनाथ बाज़ार से लेकर यहाँ एंट्रेंस है हरी मार्केट, 5-7 बाज़ार लगते हैं इसके साथ। और हाँ, पहले था इधर, तो वो पीछे बरसात की वजह से वो नीचे गिर गया है। तो कृपया कर उनके ध्यान में लें, तो इसको अमरनाथ यात्रा से पहले इसको कहीं ना कहीं इसको सुविधा बनाएं, ताकि लोगों को टॉयलेट और बचाव जाने में रघुनाथ मंदिर साथ में कोई भी टूरिस्ट कोई भी दुकानदार जितने भी हैं हमें पूछते हैं कि यहाँ कोई बाथरूम है, हम बस मुँह छुपा के तो आगे पीछे होता है, भाई पता ही नहीं, बस स्टैंड में जाओ या वहाँ जाओ वहाँ जाओ। यह बहुत परेशानी है, खासकर मार्केट वालों को भी बहुत परेशानी है। जो बाहर से ज़्यादा टूरिस्ट इतनी दूर दूर से आते हैं। ये हमारी जम्मू मेन सिटी है, यहाँ पे बाथरूम बहुत ज़रूरी है। बहनें भी आ रही हैं, माएँ भी आ रही हैं, कोई भी आ, सबको प्रॉब्लम हो रही है, खासकर लेडीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत परेशानी आती है। लोग यात्रु आते हैं, लैट्रिन पूछते हैं कहाँ है, बोलते हैं बन जाएगी, अभी बन जाएगी, तो आते हैं देख के चले जाते हैं। अभी बोल रहे थे अमरनाथ यात्रा से पहले बन जाएगी, इधर बस कोई नहीं आता है। उसके समय हमें बहुत दिक्कत हो रही है, न शौचालय है न अभी पानी पीने के लिए चलो अभी मिल रहा है, पहले तो पानी भी नहीं था। तो शौचालय की तो बहुत ही मुश्किल है। यहाँ लेडीज़ हैं उनको भी बहुत मुश्किल है, पूरे बाज़ार को मुश्किल है, बहुत दूर दूर तक मतलब शौचालय ही कोई नहीं है। सर मुझे यहाँ आए हुए 2 साल होने को है, लेकिन वॉशरूम यहाँ पे है ही नहीं है। तब से गिरा था, उसके बाद बना ही नहीं। तो हम सारा दिन ऐसे ही रहते हैं, कहाँ जाएं? अगर यहाँ से इंदिरा चौक तक हमें जाना होगा, हमें टाइम लगेगा, फिर वहाँ से आना, तो पीछे दुकान तो ऐसे छोड़ के जा नहीं सकते। तो यहाँ पे आए थे बहुत, लेकिन कहते हैं बन जाएगा, बनता नहीं है। वॉशरूम होना तो बहुत ज़रूरी है। बहुत सी लेडीज़ आती हैं, पूछती हैं कि कहाँ जाएं। जेंट्स भी, लेडीज़ भी, बच्चे भी होते हैं, किसी को कोई भी परेशानी आ सकती है, कहाँ जाएगी? एक लेडी को अगर कोई प्रॉब्लम बन जाए तो वॉशरूम तो होना ही चाहिए। आदमी लोग हैं वो अपना कर लेते हैं गुजारा, लेकिन लेडीज़ को तो मुश्किल है ही है। देखिए, जब ये शेड टूटा था उसी समय हमने डिपार्टमेंट को ये एप्लीकेशन भी दी थी और उनको ये कहा था कि उस समय की अमरनाथ की यात्रा, ये आज की अमरनाथ की यात्रा की बात कर रहे हो ना, हमने उस समय की अमरनाथ की यात्रा की बात की थी कि ये जो शेड गिर गया है, यहाँ पे एक सुलभ हुआ करता था। यहाँ पे एक सुलभ हुआ करता था, जो सुलभ में लोग आते थे, यात्री आते थे, वो टॉयलेट जाते थे, यूरिनल के लिए जाते थे। उस समय हमने यात्रा पे ये कहा था कि अब ये यात्रा आने वाली है और इसको सुलभ को भी स्टार्ट किया जाए और ये वाटिका का काम जो है इसको फिर रेनोवेशन के लिए लगाया जाए। लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। अब फिर अमरनाथ की यात्रा आ रही है और हमने फिर एप्लीकेशन दी है। अपने कारपोरेटर महोदय, हमारी संध्या जी कारपोरेटर हैं, हमने उनको 2-3 बार कहा है और उन्होंने अपनी एफर्ट से डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन भी दी हैं। और यहाँ पे मेयर साहब का दौरा भी हुआ है। मेयर साहब ने भी आके यहाँ पे आश्वासन दिया था
कि उस समय की आने वाली यात्रा से पहले पहले ये काम ख़त्म हो जाएगा। वो यात्रा तो गई, अब नई यात्रा शुरू होने वाली है। अब आप बोल रहे हो कि नई यात्रा में ये काम हो जाएगा, मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये यात्रा पे कोई काम नहीं होने वाला है। ये खाली आश्वासन दिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये यात्रा पे काम होना होता, आप ये हालत देख रहे हो, 1.5 साल पहले, 1.5 पौने 2 साल पहले ये कोलैप्स हुई थी बिल्डिंग, और 1.5-2 साल हो गए हैं, इसकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और ये प्राइम लोकेशन है, आप ये देख रहे हो वाटिका, यहाँ पे लोग अपने बेटे बेटी का रिश्ता करने के लिए यहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पे वो बैठ के एक दूसरे के सुझाव लेते हैं। ये कहाँ पे बैठेंगे? गंद में बैठेंगे। यही बात तो हमने उनको डिपार्टमेंट में भी कही, डिपार्टमेंट कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और आज 1.5 साल के बाद आज आप आए हो, आप आज हमारा इंटरव्यू कर रहे हो कि क्या बात है, क्या ये काम क्यों नहीं हो रहा है। हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने इसको काम को करवाना है तो ढंग से करवाइए। अब ये ब्लैक टॉपिंग का काम था, 1.5 साल के बाद ये ब्लैक टॉपिंग का काम हुआ है। लोगों ने यहाँ की धूल चाटी है, मिट्टी में रहे हैं लोग। लोगों की परेशानी डिपार्टमेंट को कोई नज़र नहीं आती है, उनको सिर्फ अपने मसूलियत का काम चाहिए। अब ये देखो, ये गंद पड़ा हुआ है, अब इसको गंद को ठीक किया जाए। ये लोग बैठे हैं, आप इधर कैमरा घुमा के दिखाएंगे, ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हैं। ये पंखे हैं, पंखे चलते नहीं हैं, गर्मी का मौसम है, लोग आरामदायक होते हैं ना कि गर्मी में आके यहाँ पे बैठेंगे, आराम से यहाँ पे सांस लेंगे, लेकिन बैठने का कोई सिस्टम ही नहीं है। और बाथरूम यूरिनल की जो बात कर रहा हूँ, हमारे इस एरिया में वार्ड नंबर 15 की बात करूँगा मैं, हमारे वार्ड नंबर 15 से यहाँ से शुरू हो जाइए, सीढ़ी चौक तक चले जाइए, कोई यूरिनल नहीं है। खास करके जेंट्स की तो मैं बात ही नहीं करूँगा कि जेंट्स तो कहीं मुंह छिपा के यूरिनल चले जाएंगे। जो लेडीज़ आती हैं यहाँ पे, उनको पेशाब करने में इतनी दिक्कत होती है, और हमने यहाँ तक देखा है कि मैं आपके कैमरे के सामने कहना भी नहीं चाहता हूँ कि उस हालत में लेडीज़ होती हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। अब उनको कहीं होटल के कमरे में भेज देते हैं, वहाँ पे जाके आप यूरिनल करके आओ। लेकिन डिपार्टमेंट को कहा गया है, आप उनको कहते हैं कि वो स्पेस नहीं है। तो पहले भैया स्पेस नहीं थी, पहले भी तो ये यूरिनल बना हुआ था ना, इसी जगह पे यूरिनल बना हुआ था। अब तो इसकी वाल भी उसकी सीमेंटेड वाल बन चुकी है और रोड उसके साथ कनेक्टेड है। अब इस पर आश्वासन ये दिया गया है कि जब ये अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली होगी, अब तो शुरू होने में दिन कितने रह गए, 6 दिन तो सारे, 4 दिन तो सारे रह गए अमरनाथ की यात्रा को। अगर अब ये शुरू नहीं करेंगे, अब ये कहा गया कि यहाँ पे टेम्परेरी यूरिनल बना के यहाँ पे रख दिए जाएंगे, उसी में आप यूज़ करोगे, उसी को यूरिनल को आप यूज़ करोगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ डिपार्टमेंट से, कोई भी काम करना हो उसको टाइम से पहले किया करो। अब यात्रा सर पे है तो लोग आएंगे, क्या हम उनको ये दिखाएंगे कि हमारे पास पेशाब करने के लिए कोई जगह नहीं है, टॉयलेट जाने के लिए कोई जगह नहीं है? क्या सुनाएंगे लोगों को हम? ये चीज़ें हमने दिखानी है और यही मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। मोदी जी तो स्वच्छ भारत की बात करते हैं, हम खुश हैं उनसे, लेकिन ये स्वच्छ भारत, अगर यही स्वच्छ भारत दिखाएंगे कि हमारे वार्ड में आप आए हो, हमारे वार्ड में आपको पेशाब करने के लिए जगह नहीं है, टॉयलेट जाने के लिए जगह नहीं है, तो ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाएगा कि वार्ड नंबर 15 में कोई यूरिनल नहीं है, यहाँ पे लोग पेशाब करने और टॉयलेट जाने के लिए रास्ता मांगे।